हेलो एंड वेलकम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे टोटोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज इनोल कंटेंट। परसेंटेज इनोल कंटेंट से बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट यूज़ होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, क्या है परसेंटेज इनोल कंटेंट और कैसे इसको हमको पढ़ना है। देखें, अगर हम एग्जाम्पल लें एक कीटोन का और हम चाहें इसका इनोल फॉर्म बनाना, जो हम पहले बना चुके हैं। एक कीटोनिक ग्रुप था या फिर हम कहें कीटो ग्रुप था। कीटो ग्रुप के जस्ट पास में जो हाइड्रोजन थे उनको हमने अल्फा हाइड्रोजन बोला था और हमने कहा था कि हाइड्रोजन माइग्रेट करता है ऑक्सीजन पे और डबल बॉन्ड माइग्रेट करता है दोनों कार्बन के बीच में, और आपको एक और फॉर्म नजर आएगी और वो ये होगी। ठीक है, इस फॉर्म को बोला जाता है कीटो फॉर्म और इसको बोला जाता है इनोल फॉर्म। अब ध्यान दें, आज हम ये बात करने वाले हैं, देखो ये इक्विलिब्रियम है तो ये भी एग्जिस्ट करेगा और ये भी एग्जिस्ट करेगा। हमको ये पढ़ना है कि बताओ कीटो किसी भी इंस्टेंट पर या किसी भी रिएक्शन में कीटो फॉर्म ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा या फिर इनोल फॉर्म ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा, ये हमको पढ़ना है। ठीक है, तो हम इस केस के बारे में पढ़ते हैं। कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म बन गया, बीच में इक्विलिब्रियम है। जनरली ऐसा बोला जाता है कि कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है और इक्विलिब्रियम में उसका एक्सटेंट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, या हम कहें कि इक्विलिब्रियम में ये ज़्यादा प्रेजेंट होती है, ये कम प्रेजेंट होती है। जनरली ऐसा कहा जाता है। ठीक है, अब देखो जनरली क्यों कहा जाता है ऐसा, इसके दो कारण हैं, तो हम रीजन्स पढ़ रहे हैं। पहला रीजन है बॉन्ड एनर्जी। पहला रीजन है बॉन्ड एनर्जी। देखो बॉन्ड एनर्जी के कैलकुलेशन, ये कीटो फॉर्म है और ये इनोल फॉर्म है। कीटो फॉर्म में कुछ बॉन्ड है, जैसे कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड है, ये सारे बॉन्ड है। इनोल फॉर्म में क्या है, कार्बन कार्बन के बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, इतने तरह के इसमें बॉन्ड है। जब हम इस कीटो फॉर्म के सभी बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू है उसको जोड़ते हैं, और जब इनोल फॉर्म है और इसमें सभी बॉन्ड की एनर्जीज को जब जोड़ा जाता है तो कीटो फॉर्म की बॉन्ड एनर्जी की जो वैल्यू है वो ज़्यादा आती है। मतलब इसके सारे बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी जब आप जोड़ोगे तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आती है, उसकी वैल्यू क्या आती है, कम आती है। तो बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे क्या बोलेंगे कि कीटो फॉर्म की बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। किससे, इनोल फॉर्म से। ये पहली बात है। अच्छा, इसे मतलब क्या है, देखो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब है जब मॉलिक्यूल बन रहा है तो मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, मतलब जब मॉलिक्यूल बना है तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई है, और ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई है इसका मतलब वो जो कंपाउंड है या वो जो मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी है, कीटो फॉर्म की। इसका मतलब कीटो फॉर्म इज मोर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल देन इनोल फॉर्म। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी ने बता दिया कि ज़्यादा स्टेबल है तो इक्विलिब्रियम में ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, अगला कंसेप्ट है एसिड बेस कंसेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिड बेस कंसेप्ट। देखो एसिड बेस कंसेप्ट क्या कहता है, अगर आपकी एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है, या मैं कहूं कि अगर आप किसी भी एसिड बेस रिएक्शन को कराना चाहते हैं तो एसिड बेस रिएक्शन का ये रूल है कि एसिड बेस रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां वीक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां वीक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो अब देखो ये जो इक्विलिब्रियम है वो इस डायरेक्शन में जाएगा या इस डायरेक्शन में जाएगा, ये डिसाइड करेगा कि किस तरफ वीक एसिड है। जिस तरफ वीक एसिड होगा इक्विलिब्रियम उसी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, अब देखो एसिडिक नेचर कंपेयर कर लो, इसमें कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक है, ये वाला, और इसमें कौन सा वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, देखो ये वाला हाइड्रोजन। ध्यान से देखो, इसमें हाइड्रोजन कनेक्टेड है कार्बन से और इसमें हाइड्रोजन कनेक्टेड है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब अगर मैं एसिडिक कैरेक्टर की बात करूं, ठीक है, अगर मैं एसिडिक नेचर की बात करूं तो वो इनोल की ज्यादा है। किससे, कीटो से, क्योंकि इनोल में ऑक्सीजन से प्रोटॉन निकल रहा है और इसमें कार्बन से प्रोटॉन निकल रहा है। सबसे पहले ये देखा जाता है एसिड बेस में कि प्रोटॉन निकलेगा कहां, प्रोटॉन किस साइट पर है। तो इसमें तो ऑक्सीजन पे है और इसमें क्या है, कार्बन पे है, तो ये ज्यादा क्या हो गई, ये ज्यादा एसिडिक हो गई। जब इनोल फॉर्म ज्यादा एसिडिक है तो हमने अभी क्या बोला है, रूल क्या है,
इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जहां वीक एसिड का फॉर्मेशन होगा, और वीक एसिड तो हमारे इस तरफ है, ये वीक हो गया, क्या है, स्ट्रॉन्ग। अब पढ़ा है हमने, इनोल ज्यादा एसिडिक होता है, कीटो क्या होता है, कम एसिडिक होता है। इसका मतलब इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में। तो ये दोनों ही चीजें, ये दोनों ही फैक्टर ये कंफर्म कर रहे हैं कि इस इक्विलिब्रियम में जो कीटो फॉर्म है उसका एक्सटेंट ज्यादा होगा, वो ज्यादा प्रेजेंट होगी, किसकी बजाय, इनोल। और ये बहुत ही कम होता है, और कभी कभी तो ट्रेस ही नहीं होता, मतलब पता ही नहीं चलता कि इनोल बना भी है नहीं, ठीक है, इतना कम हो जाता है कई बार, ठीक है। तो दो चीजों से हमने बोला है कि बोन एनर्जी और एसिड बेस कंसेप्ट, इससे हमने बोला है कि कीटो फॉर्म जनरली, हमेशा नहीं, जनरली ज्यादा होती है, ज्यादा कंटेंट होता है किसका, कीटो फॉर्म का, किसके रेस्पेक्ट में, इनोल फॉर्म के रेस्पेक्ट में। ये हमने जनरली पढ़ा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। अब हम वो फैक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं जो इनोल कंटेंट को बढ़ा देते हैं, ठीक है। ऐसे फैक्टर जो अगर काम करेंगे तो वो इनोल कंटेंट को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। अगर इनोल में आपको सब देखने को मिल रहा है, इसका मतलब इनोल कंटेंट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये तो जनरली कीटो फॉर्म क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स, यानी आपको कैसे पता लगेगा कि कब इनोल कंटेंट बढ़ गया, क्या देखोगे आप। तो देखो, सबसे पहले फैक्टर्स किसके लिए पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं जब इनोल ज्यादा हो किससे, कीटो से, इसके लिए हम फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहला फैक्टर, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है एरोमेटिसिटी। ध्यान से देखो, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, और जिस जगह लग गया उस जगह ये चेंज कर देगा सारे कंसेप्टों को, ठीक है। एरोमेटिसिटी, देखो एरोमेटिसिटी ये है, अगर आपकी कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में चेंज हुई, आपकी कीटो फॉर्म में कोई भी एरोमेटिसिटी नहीं थी, कोई भी एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं था, लेकिन जैसे कीटो से इनोल बना और उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया, तो एरोमेटिक कैरेक्टर क्या करेगा, स्टेबिलिटी को बहुत बढ़ा देगा, और जब स्टेबिलिटी को बहुत बढ़ाएगा तो फिर उस इक्विलिब्रियम में इनोल कंटेंट आपको ज्यादा मिलेगा। आइए बात करें, ठीक है। चलो बात करेंगे, अभी इसका एग्जांपल लेंगे। पहले मैं सारे फैक्टर बता देता हूं कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पहला है एरोमेटिसिटी, दूसरा क्या है, दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें क्या होगा, इसमें होगा, मान लो आपकी कीटो फॉर्म है, उसमें कोई भी बॉन्डिंग नहीं, कोई भी इंट्रामोलिकुलर या कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन जैसे कीटो से इनोल बना उसमें बॉन्डिंग आ गई, बॉन्डिंग आ गई तो मतलब क्या हो गया, वो ज्यादा स्टेबल हो गया, और ज्यादा स्टेबल हो गया तो क्या होगा, वो ज्यादा प्रेजेंट होगा इक्विलिब्रियम में। थर्ड है कॉन्जुगेशन, ये साथ साथ भी प्रेजेंट हो सकते हैं, दो फैक्टर कोई भी, ठीक है। कॉन्जुगेशन, देखो कॉन्जुगेशन क्या होता है, किसी मॉलिक्यूल में पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा लाइक अरेंजमेंट, अगर ऐसा अरेंजमेंट है तो उसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, ये भी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। मान लो आपकी कीटो फॉर्म में कोई भी स्टेबिलिटी या कोई भी कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन कीटो से जैसे ही इनोल बना तो आपके मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन आ गया, तो कॉन्जुगेशन आ गया तो क्या होगी, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और उस केस में भी आपका इनोल कंटेंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। एरोमेटिसिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कॉन्जुगेशन। फैक्टर नंबर 4, फैक्टर नंबर 4 है, ये कम मिलेगा आपको देखने के लिए लेकिन होता है, ठीक है, रिलीज इन स्टेरिक रिपल्सन। देखो स्टेरिक रिपल्सन क्या होता है, मान लो आपकी कोई कीटो फॉर्म है और मॉलिक्यूल में बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, और बड़े बड़े हिंडर्ड ग्रुप लगने के कारण क्या है, उनके बीच में प्रतिकर्षण बहुत ज्यादा, रिपल्सन बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे कीटो से इनोल बना और आपका रिपल्सन क्या हो गया, रिलीज हो गया, या वो रिपल्सन कम हो गया, तब भी क्या होगा, आपका इनोल कंटेंट बढ़ जाएगा, और तब इनोल फॉर्म ज्यादा होगी किससे, कीटो फॉर्म से, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर है, 4 फैक्टर मिलकर डिसाइड करेंगे कि आपका इनोल कंटेंट ज्यादा होगा या कीटो फॉर्म ज्यादा होगी, ये आपको बताएंगे, ठीक है। एक और बात इंपॉर्टेंट, अगर इनमें से कोई कंसेप्ट लग गई या इनमें से कोई भी फैक्टर काम कर रहा है इनोल कंटेंट के लिए, तब एसिड बेस को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो एसिड बेस आप तब लगाओगे जब कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म की स्टेबिलिटी का अंतर बहुत ज्यादा नहीं होगा, तब एसिड बेस काम करेगा। लेकिन अगर उनकी स्टेबिलिटी का अंतर बहुत ज्यादा हो गया तो आपको एसिड बेस नहीं लगाना है, ये बात आप बहुत ध्यान रखेंगे, ठीक है। कब एसिड बेस लगाना है, कब एसिड बेस नहीं लगाना है, क्योंकि अल्टीमेटली आंसर बॉन्ड एनर्जी से आता है, लेकिन बॉन्ड एनर्जी क्या है आपके एक्सपेरिमेंटल, आपको याद नहीं होगी, ठीक है। तो आपको फैक्टर से देखना पड़ेगा, ठीक है, ओके। पहला हम पढ़ रहे हैं एरोमेटिसिटी, एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे हम, लेकिन अकेला ही एरोमेटिसिटी खूब बड़ा है तो आपको इसको पढ़ते वक्त मजा आएगा। देखो एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी के लिए एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं, कीटोन ले लिया मैंने और कहा बेस दे दिया, और बेस में इसका आपको इनोल बनाना है, ठीक है।
अच्छा बेस दे दिया, मान लो इधर इक्विलिब्रियम मैंने पहले एडजस्ट करा दिया। आप जानते हैं इधर प्रोटॉन होंगे और इधर प्रोटॉन होंगे, तो एसिडिक है। बेस क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन लेगा, इनोल बनाएगा। इनोल कैसे बनता है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ माइग्रेट करता है, डबल बॉन्ड इधर आता है, डबल बॉन्ड इधर आएगा, ये वाला इधर जाएगा, तो क्या बनेगा, बेस ले लेगा पहले प्रोटॉन, फिर बेस वापस देगा इसको, ठीक है। तो ये बनेगा, मैकेनिज्म पहले पढ़ चुके पिछली क्लासों में, ये बनेगा, ठीक। अब देखो ध्यान दे, अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखो तो कीटोन है, कीटो फॉर्म है, ये उसकी इनोल फॉर्म है, लेकिन इसमें ये वाला जो कार्बन है, ये वाला, ये sp3 है। क्योंकि ये कार्बन sp3 है, इसलिए ये जो आपको रिंग दिख रही है, ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है। ये क्या हो गई, नॉन एरोमेटिक। लेकिन जैसे इस कीटो फॉर्म से क्या बना, इनोल फॉर्म बना, तो इनोल फॉर्म बनते ही क्या हो गया, ये तो फिनोल बन गया। और फिनोल क्या होता है, एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। देखो साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पाई का, ठीक है। तो ये क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ये क्या है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। अब आप बात को समझे, आप कीटो फॉर्म को देखोगे तो नॉन एरोमेटिक है, आप जैसे इनोल में आ गए तो एरोमेटिसिटी आ गई, और एरोमेटिसिटी आ गई तो क्या करेगी, स्टेबिलिटी को बहुत बढ़ा देगी। तो इस केस में ज्यादा कौन मिलेगा आपको, इनोल फॉर्म मिलेगी ज्यादा, ठीक है। तो इसमें अगर एक्सटेंट पूछे कि इक्विलिब्रियम पर ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, तो ये बहुत ज्यादा होगा, लगभग कभी कभी तो 90% 99% तक पहुंच जाते हैं इनोल कंटेंट, इन कारणों की वजह से, एरोमेटिसिटी जैसे कारणों की वजह से इतना इनोल कंटेंट आ जाता है इसमें, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे। अच्छा ये काम कब करेगा, जब इधर तो एरोमेटिसिटी आ रही है और इधर नहीं है, क्योंकि इधर नॉन एरोमेटिक और इधर क्या है, एरोमेटिक है। स्टेबिलिटी में बहुत अंतर आ गया। इसमें एसिड बेस नहीं लगाना है। आप बोलोगे ये तो ज्यादा एसिडिक है, तो पीछे जाना चाहिए था, कम एसिड वाली की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन मैंने बताया था एसिड बेस आपको तब लगाना है जब आपकी स्टेबिलिटी कंपेरेबल हो, आसपास हो। लेकिन जब स्टेबिलिटी में अंतर ही बहुत ज्यादा हो जाए, एक नॉन एरोमेटिक और एक एरोमेटिक में बहुत अंतर है, ठीक है, तो फिर उसमें आप एसिड बेस को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये केस हमने पढ़ लिया, कैसे एक नॉन एरोमेटिक एरोमेटिक में चेंज हो गया टोटोमेरिज्म के कारण, ठीक है। आइए और थोड़ी सी इस पर चर्चा करें कि कौन कौन से प्रोसेस होते हैं और कौन कौन से प्रोसेस नहीं होते, ठीक। क्वेश्चन से समझते हैं। मान लें आपको दे दिया जाए, एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि आपको क्या करना है, बताना है किसमें, किस प्रोसेस में इनोल कंटेंट ज्यादा होगा, ठीक है। आपको दे दिया ये पहला प्रोसेस, आपको यहां एक और मॉलिक्यूल दे दिया, ठीक। दोनों की इनोल बनाओ। सबसे पहले -R ग्रुप, -R ग्रुप के जस्ट पास में प्रोटॉन, प्रोटॉन का माइग्रेट करेगा ऑक्सीजन पे, ये कहां जाएगा, इधर। क्या बनेगा, देखो ये बन गया। इसमें -R ग्रुप, इनके पास तो कोई प्रोटॉन था ही नहीं, चाहिए इसको बना लो, चाहिए इसको बना लो, ये दोनों सेम है, ठीक है। ये वाला बना लेते हैं हम। प्रोटॉन इधर जाएगा, डबल बॉन्ड इधर, सॉरी, ठीक, OH बन जाएगा, ये बन गया। अब ध्यान से देखो, अगर आप इस रिंग पर थोड़ा ध्यान दें तो जो पहली रिंग है वो एंटी एरोमेटिक है। अच्छा ये कैसे देखते हैं, अगर किसी रिंग में साइक्लिक रेजोनेंस हो और उसमें पाई इलेक्ट्रॉन 4 का मल्टीपल हो, नहीं 4 से गुणा हो रहा हो, यानी 4 हो, 8 हो, 12 हो, ऐसे अगर हो तो क्या होगा, वो एंटी एरोमेटिक होगी। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 साइक्लिक रेजोनेंस है, ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है, फिर आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो इसमें कितने 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होता है, एंटी एरोमेटिक होता है। ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है, ठीक। अच्छा इसमें कॉन्जुगेशन है क्या, बिल्कुल है। देखो अगर इसका एक कैनोनिकल फॉर्म बना दूं, ध्यान से देखें इसको, अगर इसका एक कैनोनिकल फॉर्म बना दूं, यानी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, वो यहां पाई बॉन्ड है, इस बॉन्ड को तोड़ दूं मैं, कार्बन और ऑक्सीजन वाले को, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, इधर क्या जाएगा, पॉजिटिव। ऐसे ही इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव, और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो अब देखो साइक्लिक रेजोनेंस है, कैसे रेजोनेंस है, ये पाई बॉन्ड इसके साथ भी कर सकता है,
तो प्लस यहाँ जाएगा, फिर पाई बॉन्ड इधर, फिर वो पाई बॉन्ड इसके साथ भी कर सकता है। तो पूरी रिंग में रेजोनेंस है। और आप गिनोगे पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो देखो पाई इलेक्ट्रॉन, प्लस में तो कोई इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें कितने हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। और जब भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, तो कंपाउंड क्या होता है, एरोमेटिक होता है। और सिस्टम क्या होता है, एरोमेटिक। तो ये एरोमेटिक है, ठीक है। अभी हमने ये समझा इसकी इनोल फॉर्म, ये तो क्या बन गई एंटी एरोमेटिक, और ये क्या बन गई एरोमेटिक। अच्छा, ये क्या था नॉन एरोमेटिक, ये भी क्या था नॉन एरोमेटिक। क्यों, क्योंकि देखो ये वाला sp3 है और ये वाले भी क्या है sp3 है। तो अगर आप पहले कंपाउंड को देखो तो पहले कंपाउंड में एक नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक में चेंज हो रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। क्यों होगा भाई, अरे एंटी एरोमेटिक तो बनते ही नहीं जनरली, ठीक है। तो जब बनाओगे नहीं आप इसको, तो आप इसको क्या कैसे रहोगे, ये प्रोसेस हो जाएगी, तो ये प्रोसेस तो होगा ही नहीं, तो इसका इनोल कंटेंट लगभग 0 होगा, इनोल कंटेंट ही नहीं होगा इसमें, ठीक है। दूसरी बात, ये क्या था नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। और ये क्या बन गया एरोमेटिक। अब जब नॉन एरोमेटिक से कोई एरोमेटिक में आएगा तो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इसलिए ये प्रोसेस खूब होगा, अच्छे से होगा। और इसका जो इनोल कंटेंट है वो भी क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि बताओ किसका इनोल कंटेंट ज्यादा होगा, तो आप कहोगे सेकंड का इनोल कंटेंट ज्यादा होगा, पहले का तो इनोल कंटेंट ही नहीं होगा, बहुत ही कम होगा, ठीक है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो हमने पढ़ा है इसका ही एक बहुत ही अच्छा केस हम पढ़ सकते हैं या कह सकते हैं, ठीक है, जो अच्छी किताबों में दिया गया है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, ठीक है। उसमें भी काफी इफेक्ट लग जाते हैं, एक कैटेगरी है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, अगर आपका नॉन एरोमेटिक कीटो फॉर्म एक एरोमेटिक इनोल फॉर्म में चेंज हो गई तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी और इनोल कंटेंट ज्यादा होगा। लेकिन अगर वो एंटी एरोमेटिक बन गया तो वो बनेगा ही नहीं, ठीक। अगला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एरोमेटिसिटी से रिलेटेड तो है, लेकिन उसमें कंसेप्ट थोड़ा अलग है, और जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है वो बिल्कुल उसमें काम करेगा और बहुत ही अच्छे से काम करेगा। आइए बात करते हैं। देखो, एक कैटेगरी है इसमें, उसको हम बोलते हैं पाइरिडोन, मतलब पाइरिडिनोल, ठीक है। ध्यान से देखो, एक मॉलिक्यूल है, उसको लिख रहा हूं 2 पाइरिडिनोल, ठीक है। स्ट्रक्चर देखो कैसी है उसकी, इसको बोलते हैं 2 पाइरिडिनोल, एक H भी है इधर, ठीक है। क्या इसमें टोटोमेरिज्म है, बिल्कुल है। माइनस ग्रुप के जस्ट पास में हाइड्रोजन है, ठीक, sp3 तो क्या कहोगे, लेकिन ये रेजोनेंस करके इधर आ सकता है, ठीक है। चलो बनाते हैं इसका। हाइड्रोजन कहाँ माइग्रेट करेगा, ऑक्सीजन पे, पाई बॉन्ड कहाँ, दोनों एटम के बीच में, क्या बनेगा, ये बनेगा नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ क्या है OH, ठीक है। ये बन गया, ये कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म। ये क्या है, इनोल फॉर्म, ठीक है। अच्छा, अब आप इसमें सोच रहे होंगे कि देखो तो एरोमेटिक बन गया, और एरोमेटिक बन गया तो स्टेबिलिटी में बहुत अंतर आएगा, और स्टेबिलिटी में बहुत अंतर आएगा तो आप कह दोगे कि इसमें तो क्या है, ये इक्विलिब्रियम में ज्यादा एडजस्ट करेगा और ये कम एडजस्ट करेगा। लेकिन ये बात गलत है, गलत ये है, ये बात बिल्कुल सही है कि एरोमेटिक है, लेकिन ये भी एरोमेटिक है, बस आपको दिख नहीं रहा। ध्यान से देखो, एरोमेटिक है। इसको वैसे देखो, जो हमने पिछला कंपाउंड देखा था इसमें हमने C डबल बॉन्डों को तोड़ा था। अरे देखो, अगर ये भी रेजोनेंस कर ले इसके साथ में, इधर जाएगा इधर, तो इधर भी तो पाई बॉन्ड आ जाएगा। बस बात वो है उसकी, वो वाली कैनोनिकल फॉर्म में चार्ज बन रहे हैं, और चार्ज वाली फॉर्म ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग नहीं होती है, न्यूट्रल वाली ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग होती है। तो ये उसकी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेंस या फिर रेजोनेटिंग फॉर्म है जो हमने बना रखी है इधर। बाकी एरोमेटिसिटी इसमें भी है। कैसे है देखो, अगर मैं इसको इधर बना दूं, देखो इधर नाइट्रोजन, पाई बॉन्ड, इसको तोड़ दे तो O नेगेटिव और इधर क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है। अब देखो, ये इसके साथ रेजोनेंस करेगा, पूरी में रेजोनेंस करके इधर आ सकता है, ठीक है, और लास्ट में इधर आ जाएगा नेगेटिव, वो पाई बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो इसमें भी पूरा साइक्लिक रेजोनेंस है। और पाई इलेक्ट्रॉन गिनो कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, प्लस को नहीं गिना जाता है, ठीक है, क्योंकि प्लस का मतलब ऑर्बिटल खाली। इसका मतलब इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक होते हैं। इसका मतलब अब ध्यान से आप समझना, ये कंपाउंड भी एरोमेटिक है, ये कंपाउंड भी एरोमेटिक है, बस ये आपको दिख रहा है और ये आपको दिख नहीं रहा है। जब दोनों ही एरोमेटिक है तो स्टेबिलिटी में कोई खास अंतर नहीं होगा, ठीक है, बस कैनोनिकल फॉर्म का अंतर और कोई अंतर नहीं है, ठीक है।
अब देखो, ये भी एरोमेटिक और ये भी एरोमेटिक, अब दोनों की स्टेबिलिटी में कोई खास अंतर नहीं है, तो आप क्या इसमें एसिड बेस लगा सकते हो। ठीक है, मैंने बताया था एसिड बेस आपको कब नहीं लगाना था, जब स्टेबिलिटी में बहुत अंतर आ जाए, लेकिन अभी स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो इसमें एसिड बेस काम कर जाएगा। कैसे काम करेगा देखो, ठीक है, शायद समझ में आ गया होगा आपको एरोमेटिक कैसे है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब देखो कैसे चेक करेंगे, आप चेक करोगे एसिडिक हाइड्रोजन, ये देखो ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है और इधर ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है। ये वाला प्रोटॉन कहां से निकलेगा, नाइट्रोजन से, और ये वाला प्रोटॉन कहां से निकलेगा, ऑक्सीजन से। तो बताओ इनमें से ज्यादा एसिडिक ग्रुप कौन सा हो गया, ये वाली फॉर्म, इसकी इनोल फॉर्म क्या होगी, ज्यादा एसिडिक होगी। ठीक है, अच्छा इनोल फॉर्म ज्यादा एसिडिक हो गई, रूल क्या था, रूल ये था कि अगर आपकी इक्विलिब्रियम में ये एसिड बेस रिएक्शन में जिस तरफ वीक एसिड बन रहे हैं, रिएक्शन उसी तरफ जाती है। वीक एसिड किधर है, वीक एसिड तो ये वाला है, तो ये इक्विलिब्रियम का आएगा, इस तरफ आएगा। इसमें एसिड बेस क्यों लग रहा है, क्योंकि ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, दोनों की स्टेबिलिटी में खास अंतर नहीं है, तो आप एसिड बेस लगा के आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो हमने एसिड बेस लगा दिया। ये वीक एसिड है तो इक्विलिब्रियम का आएगा, बैकवर्ड साइड आएगा, और बैकवर्ड साइड आएगा तो हम कहेंगे कि ये जो केस है इसमें आपका कीटोफॉर्म, इसमें आपकी कीटोफॉर्म ज्यादा मिलेगी किससे, इनोल फॉर्म से। ठीक है, इसमें कीटोफॉर्म क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी इनोल फॉर्म से, और देखने में एरोमेटिसिटी लगती है। ठीक है, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग केस बन जाता है कई बार कि देखने में तो एरोमेटिसिटी लग रही है लेकिन वो होता नहीं है वैसा। ठीक है, इसमें इनोल कंटेंट मेजर नहीं होगा, कीटो कंटेंट मेजर होगा। ठीक, आइए बात करें इस पर थोड़ी सी और। देखो ये तो हमने एसिड बेस से आंसर दिया, इसका एक और एक्सप्लेनेशन है और वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात ये है इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आइए समझे कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और आपको पता है जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। एसिड बेस से ये आंसर आ रहा है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी ये आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आंसर और भी कंफर्म हो जाएगा आपको। ठीक है, तो जो पाइरिडोनॉल वाला केस है उसमें कीटोफॉर्म क्या होती है, हमेशा मेजर होती है इनोल फॉर्म से, एरोमेटिक कैरेक्टर दिखते हुए भी, होता दोनों में है लेकिन दिखता एक में ही है। ठीक, अच्छा देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहे थे, कैसे है देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डबल बॉन्ड ओ एच, ये ठीक है, इसी के जैसा मॉलिक्यूल बना ले एक और। ये मैंने इधर एच बना दिया। ठीक, थोड़ा आगे बना देता हूं इसको। अब ध्यान से देखो, आप इस हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव, इस ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव, इस ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, और जब ऐसा होगा तो क्या होगा, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, थोड़ा बनने में दूर बन गया ये, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और इसके बीच में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हो सकता है इसका एक एंड इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले, दूसरा एंड दूसरे मॉलिक्यूल से भी कर सकता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस कीटोफॉर्म में मिलेगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी इसका मतलब क्या है कि ये फॉर्म बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कह रही है कि कीटो स्टेबल है, और एचडीएस भी बता रहा है कि कीटो ज्यादा बनेगा, तो दोनों ही फैक्टर कंफर्म कर रहे हैं कि पाइरिडिनोल वाले केस में आपकी कीटो फॉर्म इक्विलिब्रियम में ज्यादा मिलेगी। ठीक है, एरोमेटिक कैरेक्टर दिखते हुए भी। आई बात समझ में? ठीक है, ये तो 2 पाइरिडिनोल हो गया। इसी का एक भाई देखो, उसमें भी सेम कंसेप्ट लगते हैं, कंसेप्ट कहीं भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे इसमें। ठीक, देखो मॉलिक्यूल क्या है, 4 पाइरिडिनोल। ये क्या होता है, डबल बॉन्ड 2 पर बनाया था तो 4 पे बना दो, नाइट्रोजन H, इसको बोलते हैं 4 पाइरिडिनोल। ठीक, इनोल फॉर्म बनाएंगे, कैसे बनाएंगे आपको पता है, एक्सटेंडेड टोटोमेरिज्म वाला केस है, बेस लोगे, बेस यहां से प्रोटॉन निकाला, नेगेटिव को यहां पहुंचाएगा, फिर प्रोटॉन दे देगा। ठीक, तो क्या बनेगा देखो, ये बन जाएगा, सॉरी नाइट्रोजन है, यहां OH बना। ठीक है, अब देखो ये इसकी कीटो फॉर्म, ये इसकी इनोल फॉर्म, यहां क्या है, लोन पेयर, एरोमेटिक दिख रहा है, ये भी एरोमेटिक है, बस ये दिख नहीं रहा। वही देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसको तोड़ोगे यहाँ प्लस यहाँ माइनस। ठीक है, इसमें भी साइक्लिक कॉन्जुगेशन होगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ में, और इसमें तो 6 के साथ दिख ही रहा है आपको, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दोनों एरोमेटिक है। जब दोनों एरोमेटिक होंगे तो आपको पता है कि स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, और स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है तो कैसे आंसर दे सकते हैं, एसिड बेस से।
कौन ज्यादा एसिडिक है? ये ज्यादा एसिडिक है। प्रोटॉन कहां से निकल गया? N से। यहाँ कहां से निकल रहा है? O से। कौन ज्यादा एसिडिक है? ये वाला। इक्विलिब्रियम कहां जाएगा? वीक एसिड की ओर। वीक एसिड कौन है? ये। तो इक्विलिब्रियम पीछे जाएगा, पीछे जाएगा तो कीटो फॉर्म ज्यादा हो जाएगी। ठीक। दूसरी बात, कीटो फॉर्म ज्यादा होगी, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कैसे? देखो, ठीक है। इसी का जैसा दूसरा मॉलिक्यूल, डबल बॉन्ड, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मिल रही है और इसमें आपको वीक एसिडिक ग्रुप भी मिल रहा है या फिर वीक एसिडिक फॉर्म भी मिल रही है। तो दोनों ही जो फैक्टर है वो इसमें भी कंफर्म कर रहे हैं कि इसमें भी जो आपकी कीटो फॉर्म है वो ज़्यादा बनेगी किससे? इनोल फॉर्म से। ठीक है। तो शायद आप समझ गए होंगे कि एरोमेटिसिटी कैसे आपको बताएगी कि कब इनोल मेजर होगा और कब कीटो मेजर होगा। कीटो इनोल में से कोई भी मेजर हो सकता है, लेकिन आपको जो फैक्टर्स हैं उनको तरीके से लगाना पड़ेगा, एक सिस्टमेटिक वे में लगाना पड़ेगा। अगर ये कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाकी फैक्टर हम पढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियो में। ओके।